आज हम लेके आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड में कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उत्तराखंड में 93 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं 55 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। देहरादून में 1 चिकित्सक, 2 स्टाफ नर्स समेत 4 स्वास्थ्यकर्मी भी संक्रमित हुए हैं। तो टिहरी जिले में सबसे ज़्यादा मामले 33 मामले आए हैं। वहीं देहरादून में 29 मामले कोरोना के आए हैं। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1658 हो गई है। तो बड़ी खबर आ रही है। इस प्रकार से उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और साथ में अब चिकित्सक और स्टाफ नर्स डॉक्टर भी कोरोना के चपेट में आ गए हैं। और इस खबर आ रही है बस ऑटो में सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन ट्रेन में क्यों नहीं। तो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के सरकार के दोहरे मानक सामने आ रहे हैं। बस, टैक्सी, ऑटो, विक्रम में 50% सवारी बिठाई जा रही है, लेकिन ट्रेनों में फुल क्षमता में सवारी बिठाई जा रही है। सरकार के इन दोहरे मानक पर सवाल उठ गए हैं। और बड़ी खबर आ रही है 15 जून से पहाड़ के लिए चलेंगी डाक बस सेवा वाली बसें। तो पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के लिए खुशखबरी है। 15 जून से पहाड़ के विभिन्न रूटों पर डाक बस सेवाएं शुरू हो रही हैं। इसमें 50% सवारियां भी सफ़र कर सकेंगी, लेकिन बस में सफ़र करने वालों को मास्क पहनना जरूरी होगा। वहीं गुरुवार को टिहरी गढ़वाल मोटर ओनर्स कॉरपोरेशन एवं यातायात और पर्यटन विकास सरकारी संघ के संचालन मंडल सदस्यों ने यह निर्णय लिया। लॉकडाउन के चलते 25 मार्च से डाक सेवाएं बंद थी। और जब खबर आई है ऋषिकेश के 2 निजी परिवहन कंपनियों ने लिया है फैसला। तो बड़ी खबर आई है सरकार जिम्मेदारी ले तभी खोलेंगे निजी स्कूल। तो निजी स्कूलों ने साफ कर दिया है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद स्कूल तभी खोलेंगे जब सरकार छात्रों, शिक्षकों व स्टाफ कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। यदि व्यवस्था नहीं बन पाई तो स्कूल छात्रों, अध्यापकों को स्कूल नहीं बुलाकर फिलहाल आगे भी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने का विचार कर रहे हैं। और वहीं खबर आ रही है कई निजी स्कूलों में 15 से ग्रीष्मकालीन अवकाश है। और इस बड़ी खबर आई है उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के। तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की गई है। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए आगामी बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की है। जिला अध्यक्ष विजय कुमार बोड़ाई का कहना है कि प्रदेश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि शहर और गाँव में कई जगह कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। ऐसे में परीक्षाएं संपन्न करवाने के लिए यह समय उचित नहीं है। उनका कहना है कि इस समय सरकारी दफ्तरों में भी सीमित स्टाफ ही ड्यूटी पर बुलाए जा रहे हैं। अभिभावक भी अपने बच्चों की सेहत और सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं। ऐसे में फिलहाल सरकार को परीक्षाएं करवाने का निर्णय बदल लेना चाहिए। वहीं खबर आई है नियुक्तियों को रोकने का विरोध करेगी कांग्रेस। तो धसमान ने कहा है तो फिजूल खर्ची रोकने के लिए नियुक्तियों पर रोक लगाने के फैसले को कांग्रेस ने बेरोजगार विरोधी ठहराया है। कहा कि कांग्रेस इसका विरोध करेगी। और वहीं खबर आई ऋषिकेश एम्स में भर्ती मंत्री महाराज की हालत में सुधार है। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कोविड पॉजिटिव आने पर भर्ती पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का शनिवार को दूसरा सैंपल टेस्ट लिया। यदि रिपोर्ट निगेटिव आती तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो 31 मार्च को सतपाल महाराज, पत्नी अमृता रावत एवं 2 बेटे, बहुएं और पुत्र को एम्स में भर्ती कराया गया था। और इस खबर है बेरोजगारों को धोखा देने का आरोप। तो उत्तराखंड संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच ने प्रदेश संयोजक दौलत कुंवर ने कहा कि राज्य गठन के बाद से ही प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस की सरकार ने बेरोजगारों के साथ धोखा किया है। भाजपा सरकार ने सरकारी विभागों में नियुक्तियों के नाम पर आवेदन करवाकर बेरोजगारों से फीस लेकर उनकी जेब पर डाका डाला है। बैकलॉग अभ्यर्थियों के साथ इन 20 सालों में 19 बार सरकार ने धोखा किया है, लेकिन यह धोखा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि सरकार को जनता के सामने बेनकाब किया जाएगा। डबल इंजन की सरकार बनने पर प्रदेशवासियों को रोजगार देने का वायदा किया था। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर विरोध हो रहा है। वहीं बड़ी खबर आ रही है बीएड एमएड की प्रवेश परीक्षा की तैयारी तेज हो गई है। तो हेमंती नंदन बगुड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने बीएड और एमएड व बीपीएड में प्रवेश की तैयारियां जोरों पर कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा और मेरिट के विकल्पों को खुला रखा हुआ है। कोविड-19 की परिस्थितियों के अनुसार विश्वविद्यालय इस पर अंतिम निर्णय लेगी। तो जून के दूसरे सप्ताह में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। और इस खबर आई है गढ़वाल के 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है। तो एक खबर टिहरी गढ़वाल के उत्तरकाशी से आई है, जहां पे एक मैक्स रास्ते में अनियंत्रित होकर के खाई में गिरी गई। वहीं दूसरी खबर गोपेश्वर से आई है, जहां पे दुर्घटना में वाहन चालक की मौत हो गई है।
और इस वक्त खबर आई है 5 दिन में पेट्रोल 2 रुपये 10 पैसे महंगा हो गया है। वहीं उज्ज्वला के मुफ्त सिलेंडर की नहीं आई कोई गाइडलाइन, तो असमंजस में है। जुलाई माह से मुफ्त सिलेंडर मिलने पर असमंजस है। और वहीं खबर आई है उत्तराखंड में 75 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया गया है। देहरादून से खबर है जहां पे दुकानदार के संक्रमित होने पर कचहरी में अफरा तफरी मच गई है। तो न्यायालय के समीप फोटो स्टेट करने वाले दुकानदार के कोरोना संक्रमित पाए जाने से यहां रोजाना आने वाले अधिवक्ताओं समेत न्यायिक कार्य से जुड़े अन्य लोगों में दहशत का माहौल है। इसको लेकर पूरा दिन कोर्ट परिसर में अफरा तफरी रही। अधिवक्ताओं के विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में यह मैसेज आग की तरफ फैल गया। बार एसोसिएशन ने सभी अधिवक्ताओं से कहा कि जो भी उक्त दुकानदार के संपर्क में आया हो वह होम क्वारंटाइन हो जाए या अपना कोविड टेस्ट करवाए। और वहीं खबर आई है जनरल ओबीसी एसोसिएशन ने दी आंदोलन की चेतावनी। तो जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने जुड़े कार्य कर्मचारियों के तेवर फिर तख्त हो गए हैं। एसटी एम्प्लॉयज फेडरेशन पर साजिश का आरोप लगाते हुए कार्मिकों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की है। और वहीं खबर आई है मेट्रो रेल परियोजना की मोबिलिटी प्लान को मंजूरी मिल गई है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरिद्वार शहर के पीआरटी को भी मंजूरी दे दी गई है। तो देहरादून ऋषिकेश हरिद्वार के बीच मेट्रो रेल चलाने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक की और इसमें अब जो है इसके लिए मंजूरी मिल गई है। वहीं खबर आई है ग्राफिक एरा ने देश के टॉप 100 विश्वविद्यालय में अपनी जगह बनाई है। तो ग्राफिक एरा का 97 नंबर पर रैंक आया है। और वही खबर आई है भवन में पानी जमा मिला तो लगेगा 500 रुपये जुर्माना। तो नगर निगम ने इस बार शहर में डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए बनाई है रणनीति। और वही खबर आई है सरहदों की निगरानी को तैयार हैं युवा अफसर की टोली। तो देहरादून में कल यानी 13 जून को पीओपी है, तो पासिंग आउट परेड है। तो इसमें यहाँ पर तो आईएमए में पीओपी शनिवार को होगी। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार परेड देखने न ही जेंटलमैन कैडेट के परिजन आ रहे हैं और न ही देश विदेश के तमाम गणमान्य आ रहे हैं। और वहीं खबर आई है उत्तराखंड में नई भर्तियों पर रोक नहीं, सीएम ने कहा। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में नई भर्तियों पर रोक नहीं लगाई जाएगी, केवल नए पदों को सृजित करने पर रोक लगाई गई है। और विकास नगर से खबर आई जहां पे फैक्ट्री प्रबंधक समेत 2 को गिरफ्तार किया गया। तो सेलाकुई में कंपनी के कपड़ों की सेल लगाकर कर रहे थे बिक्री, दर्ज किया गया है मुकदमा। वहीं मास्क न पहनने पर 25 लोगों के विकास नगर में चालान काटे गए हैं। और खबर आई है विकास नगर से जहां पे लापता युवक का शव डकरानी में मिला, क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। तो विकास नगर कोतवाली के अंतर्गत बरोटीवाला में लापता युवक का शव 5 दिन के बाद विद्युत उत्पादन केंद्र डकरानी में मिला है। ऋषिकेश से खबर आई है जहां पे भरत बिहार और आईडीबीएल बने 2 नए कंटेनमेंट जोन। तो एम्स में नर्सिंग ऑफिसर समेत 2 लोग आए कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन ने दोनों व्यक्तियों के आवास वाले क्षेत्रों को सील कर दिया है। गढ़वाल की खबरों की बात करते हैं। तो गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा के औचित्य पर सवाल। तो एसडीएम की अध्यक्षता में हुई तीर्थ पुरोहितों की साझा बैठक। और वहीं खबर आई है हरसिल में नमामि गंगे की टीम को घेरा गया है। तो बाजार में घूम रहे सीपीडब्ल्यू की कर्मचारियों को सुनाई खरी खोटी। और वहीं खबर आई है लमगांव मोटर मार्ग पर मैक्स खाई में गिर गई है, 1 की मौत हो गई है। गढ़वाल से खबर आई है जहां पर 9 घंटे बाधित रहा ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग, परेशानी। तो तोता घाटी में आया ऑल वेदर निर्माण का चट्टानी मलबा। वहीं वर्चुअल रैली का विरोध किया गया है, धरना दिया गया है। तो कांग्रेसियों ने केंद्र पर लगाया जनता की अनदेखी का आरोप। और खबर आई है कर्णप्रयाग से जहां पे कुंड डूंगरा गांव में गुलदार ने गाय को निवाला बनाया है।
और गढ़वाल से खबर आई है गोपेश्वर से, जहाँ पे स्वरोजगार के लिए 300 प्रवासियों ने आवेदन किया है। तो जिला स्वरोजगार प्रोत्साहन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। जिले में 4814 प्रवासियों को जोड़ा जा सकता है। और वहीं खबर आई है उक्रांत का स्थायी राजधानी को लेकर के प्रदर्शन है। और पौड़ी से खबर है, जहां पे कोरोना पॉजिटिव युवक ने दिखाई समझदारी। तो दिल्ली से पहुंचा था पौड़ी शहर में, आते ही स्वयं पहुंचा अस्पताल। 8 जून को लिया था सैंपल और गुरुवार को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार से खबर आई है, जहां पर दुष्कर्म में प्रधान समेत 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो 4 साल पुरानी घटना में हुई कार्रवाई। बुधवार रात पथरी थाने पहुंचे ग्रामीण। वहीं खबर है हरिद्वार से, जहां पे डीएम ने शराब के ठेके पर छापा मारा है, मुकदमा दर्ज हुआ है। और हरिद्वार से खबर है, जहां पे कोरोना के खात्मे को संत करेंगे विशेष पूजन। तो 21 जून से अखाड़ा परिसर करेगा आयोजन। वहीं रुड़की से खबर आई है, जहां पे गन्ने का भुगतान न होने पर नाराजगी जताई गई है। रुड़की की बात करते हैं तो रुड़की से खबर आई है, जहां पे होम लोन दिलाने के नाम पर 75,000 रुपये की ठगी हुई है। वहां बिना नंबर के वाहनों में राशन नहीं। इसी साथ खबर आई है देहरादून से, जहां पे प्रदेश में 93 नए मामले मिले हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई है। और खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे शाम 7 बजे के बाद बाहर घूमने वालों पर शिकंजा कसा गया है। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो बागेश्वर नगर पालिका में भ्रष्टाचार की जांच हो। तो नगर पालिका के सभासदों ने अपनी ही पालिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पालिका के सभासदों ने के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। वहीं खबर आई है धौला देवी के लोगों को मिलेगी एक्सरे की सुविधा। तो रात की खबर है। और वहीं खबर आई है अल्मोड़ा से, जहां पे चीनी घुसपैठ आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा। तो खबर आई है अल्मोड़ा से। और इसी के साथ अल्मोड़ा से खबर है, जहां पे हाई स्कूल और इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कल से शुरू हो रहा है। तो उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 13 जून से शुरू हो रहा है। वहीं टनकपुर से खबर है, जहां पे शारदा स्टोन क्रशर के पास बैराज मार्ग में 2 शक्तिमान वाहनों के बीच में फंस जाने से एक युवक की मौत हो गई। और खबर आई है मुंशियारी से, जहां पे मंदिर में खुदाई के दौरान मिले 1840 के चांदी के 4 सिक्के। तो सीमांत तहसील मुंशियारी के चीना गांव में मादियो मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए हो रही खुदाई के दौरान ब्रिटिश कालीन 4 चांदी के सिक्के मिले हैं। और इस खबर आई है 9 माह बाद भी उत्तर प्रदेश ने नहीं किया विद्युत बिल का भुगतान। बागेश्वर से खबर है, जहां पे युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। तो घर के पास नाले में मिला शव। पत्नी ने बताया घर के पास सहतूत के पेड़ से लगाई फांसी। नैनीताल की बात करें तो नैनीताल में लगातार बारिश हुई है। तो 40 मिनट की बारिश से 3 घंटे जल भराव हो गया है। तो हल्द्वानी की दुर्गा कॉलोनी, जोशी बिहार व चौधरी कॉलोनी में पानी भर गया है। और वहीं खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पर मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब में कोरोना जांच बंद हो गई है, मशीनों में खराबी आई है। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज में कोरोना जांच बंद कर दी गई है। लगातार सैंपलों की जांच होने व पीसीआर मशीन में रीडिंग ठीक न आने के कारण यह निर्णय लिया गया है। और खबर आई है नैनीताल रामनगर के धार्मिक जो स्थल हैं वो 30 तक बंद रहेंगे। वही खबर आई जमरानी में बंद रहा खनन, ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। इसी साथ खबर आई है केंद्र ने दी छूट, फिर भी परिवहन विभाग वसूल रहा है विलंब शुल्क। तो हल्द्वानी से खबर है, जहां पे केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने 1 फरवरी के बाद खत्म होने वाले वाहनों के दस्तावेज की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी है, मगर परिवहन विभाग अब भी वाहन स्वामियों से विलंब शुल्क
वसूल रहा है। इसके पीछे कारण परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर का अपडेट होना बताया जा रहा है। और वहीं खबर आई हल्द्वानी से, जहां पे जिम संचालकों ने छूट मांगी है। तो अन्य व्यवसायों की तरह फिटनेस इंडस्ट्री को में लॉकडाउन में छूट न दिए जाने से जिम संचालक नाराज हैं। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। और नैनीताल में होटल 31 मार्च 2021 तक बंद हैं का नोटिस लगा गया है। तो पर्यटन को लेकर के जारी की गई प्रशासनिक गाइडलाइन को लेकर के होटल कारोबारियों में आक्रोश पनप रहा है। प्रशासन के विरोध गुरुवार को एक प्रतिष्ठित होटल संचालक ने अगले साल 31 मार्च तक होटल बंद करने का नोटिस चस्पा कर दिया। वहीं कॉर्बेट पार्क खोलने पर बनी सहमति। तो पर्यटन स्थल खोले जाने को लेकर के मिले दिशा निर्देशों के तहत कॉर्बेट पार्क को खोलने की सहमति बन गई है। तो बुधवार को हल्द्वानी के डीएम सविन बंसल ने पार्क अधिकारियों के साथ बैठक कर इसमें चर्चा की है। और खबर आई है, कोरोना महामारी ने रोक दी सहायक अध्यापक के 211 पदों पर नियुक्ति। तो मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई दिक्कत, जुलाई में नए कॉलेजों में ले सकेंगे तैनाती। और वहीं खबर आई है, फार्मेसी विभाग को देश में 75वां स्थान। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग ने राष्ट्रीय फलक का स्थान बनाया है। वहीं 75 से अधिक सिविल जजों का तबादला किया गया है। और खबर आई है, गोल्डन कार्ड से देश भर में इलाज हो सकता है। तो अभी तक केवल आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को ही सुविधा दी जाती थी। और वहीं खबर आई है, 2500 शिक्षकों पर अब समायोजन की तलवार लटक रही है। तो 10 से कम छात्र संख्या वाले 600 प्राथमिक विद्यालय होंगे बंद। पिथौरागढ़ की खबरों की बात करें तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, जहां पे मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंचा हुड़ेती सड़क का मामला। वहीं खबर आई है, बाल श्रम के अभिशाप से मुक्त हुआ पिथौरागढ़ जिला। वहीं खबर आ रही है कि अब हाय हेलो को नहीं तरसेंगे सीमांत के ग्रामीण। तो संचार सेवा वंचित सीमांत के 49 गांवों को बड़ी दिक्कत अब दूर हो जाएगी। संचार सेवा से वंचित अब राज्य के सीमांत जो तहसील हैं धारचूला 30 और मुंशियारी के 19 गांवों को जीपीएस तकनीकी के आधार सैटेलाइट फ़ोन उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस प्रकार से वहां के लोगों को अब सैटेलाइट फ़ोन उपलब्ध कराया जा रहा है। और खबर आ रही है, उत्तराखंड बोर्ड के 150 नेपाली छात्र नहीं दे पाएंगे परीक्षा। तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। और बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो अवैध खनन के लिए रोक दिया उत्तर प्रदेश का पानी। तो बैराज का गेट खोलने से रोकने पर अपर अभियंता को खनन माफिया ने दी जान से मारने की धमकी। पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत की है। और वहीं खबर आई है खटीमा से, जहां पे पुलिस चौकी में काटी हाथ की नस। तो नशे में धुत युवक ने ससुराल में जमकर उत्पात मचाया। सूचना पर पहुंची पुलिस युवक को चौकी ले गई। युवक ने चौकी पर भी हंगामा खड़ा कर दिया। गेट पर लगे शीशे पर हाथ काट करके उसने नस काट ली। इसी साथ खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे कैदी उद्योगपति की पत्नी समेत 6 लोगों में कोरोना पॉजिटिव हुई है, जिसमें सितारगंज की कैदी समेत 5। वहीं रुद्रपुर में एक महिला गुरुवार को कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है।